नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आमिर बनने के 10 अनसुने तरीके जो कोई आपको नहीं बताता। आमिर बनना इतना अगर आसान होता तो दुनिया का हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति आमिर बन जाता। दुनिया में जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी एसेट्स है, जितने भी पैसे हैं, वो 5% लोगों के पास है और लगभग 95% लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, आपने अगर लिगेसी में आमिरी हासिल की है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने दम पे आमिरी हासिल करना है, रिच बनना है, वेल्थ बनाना है, तो इसके कुछ रूल्स होते, इसके कुछ सर्टन तरीके होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हर कोई नॉर्मल इंसान को पता नहीं होती। आपने आमिर बनने के बारे में कई बार सुना होगा कि हर कोई कहता है कि कड़ी मेहनत करो, सपने देखो और अपने लक्ष्यों का पीछा करो। ये तो आपने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सपनों और सलाहों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी छुपी होती है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। सपने देखो हर कोई बोलता है, मेहनत करो हर कोई बोलता है, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य का पीछा करो, ये हर कोई बोलता है। लेकिन इन सपनों के बीच, इन ड्रीम्स के बीच और इन सलाह एडवाइस के बीच कुछ चीज़ें छूट जाती है। कुछ चीज़ें आपके पास पहुंचती नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो बहुत ही आसान होती है, लेकिन वो चीज़ें मिस करती है आपके पास पहुंचने से। जो लोग खुद आमिर होते हैं, खुद वेल्दी होते हैं, वो आपको आमिर बनने के असली तरीके कभी नहीं बताएंगे या बता नहीं पाएंगे। कौन चाहेगा कि आप भी उनके लिस्ट में शामिल हो जाए। अक्सर हम वही घिसी पिटी बातें सुनते हैं, सेविंग्स करो, निवेश करो, मेहनत करो, लेकिन असल में जो बारीकियाँ है वो कहीं छुपी रहती है। अगर आप सोचते हैं कि आपको आमिर बनने के हर कदम की जानकारी मिल चुकी है, तो दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना है कि शायद आप यहाँ पे गलत हो सकते हो। आमिर बनने के या आमिरी हासिल करने के कुछ तरीके होते हैं जो इतने अनसुने हैं कि आपको लगेगा कि किसी ने आपको अब तक एक साजिश में उलझा रखा है या एक माइंडसेट में ट्रैप किया हुआ है। माइंडसेट ही होता है आप आमिर बनने का या गरीब रहने का। तो उस ट्रैप में कहीं आप तो नहीं हो। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उन 10 अनसुने तरीके के बारे में जो आपको रिच बनने की राह पर आगे ले जाएगा। ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर ये 10 बातें आपने अमल में लाई तो। दोस्तों, ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये प्रेरणा नहीं है, बल्कि आपके जीवन का वो खेल बदलने वाला पल हो सकता है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से इस सोशल मीडिया के युग में या इस इंटरनेट की क्रांति में युग में आप वॉच कर रहे होंगे या इंतज़ार कर रहे होंगे कि ऐसे कुछ तरीके आपको मिल जाए, ऐसे कुछ इजी वर्ड्स में, इजी शब्दों में आपके पास कुछ ऐसे तरीके आ जाए जिस कारण आप आमिरी हासिल कर पाओ, जिस कारण आप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हासिल कर पाओ इजी वे में। यहाँ से ही आपकी आमिर बनने की रास्ता शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल के
फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को वीडियो को लाइक करना न भूले और हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, लक्ष्य को छोटा रखे, कदम बड़े उठाए। हर कोई चाहता है कि बड़े सपने देखो, लेकिन सच कहूँ तो ये तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता। छोटे प्रैक्टिकल लक्ष्य बनाए जिन्हें आप आसानी से हासिल कर सके। एक बार जब आप छोटे लक्ष्य पूरा कर लेंगे तो धीरे धीरे बड़े लक्ष्य भी खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। ये तरीका एक धीमी लेकिन मजबूत नींव रखने में आपकी मदद करेगा। बड़े लक्ष्य कभी कभी आपको डराने लगते हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और अल्टीमेटली उसके कारण आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है बड़े लक्ष्य को फेस करने के लिए। नंबर 2, पैसे से पैसा कमाने की कला सीखे। अब पैसा कमाना अपने आप में एक कला है। आपने ये सुना होगा कि पैसा पैसा खींचता है, मनी बेजेट्स मनी। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या है इसका अर्थ? बहुत से लोग अपनी सारी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं और निवेश के नाम पर कुछ नहीं बचा पाते या बचाते नहीं। असल में पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने पैसे से और पैसे कमाने की क्षमता विकसित करें, कैपेसिटी डेवलप करें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस अतिरिक्त धन को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो और ग्रो हो सके। शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स हो गया, ऐसे ऑप्शंस पर रिसर्च करें, ध्यान दें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3, खर्चों पर नियंत्रण रखें, आमदनी बढ़ाने पर नहीं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देते। अगर आप अपनी खर्च करने की आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो चाहे आप कितनी भी आमदनी कर ले, वो सब व्यर्थ चली जाएगी। एक बेहतर स्ट्रेटजी ये होगी कि आप अपनी वर्तमान आमदनी के भीतर जीवन जीने की कला सीखें और अतिरिक्त पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाएं। दिस इज़ द ट्रूथ। आपने सुना होगा कि नहीं, आमदनी बढ़ाने पर जोर दो, खर्चा कम करने पर नहीं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। खर्चा कम करो, आमदनी बढ़ती है तो बढ़ने दो, खर्चा कम करो। और जो बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना है। ये साइकोलॉजी होती है कि आमदनी बढ़ाने पर जोर दो लेकिन खर्चा कम मत करो। कितनी आमदनी बढ़ाओगे, जितनी बढ़ेगी वो खर्चे में निकल जाएगी। ये साइकोलॉजी आज से चेंज करो। जो आपके पास पैसे आएंगे उसको होल्ड करना सीखो, उसको अपने अकाउंट में रहने दो। रास्ते अपने आप आपको मिल जाएंगे। खर्चा कम करो, पैसे को इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर ले जाना सीख लो। ये सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है कि खर्चा मत कम करो लेकिन आमदनी बढ़ाओ। तो ये साइकोलॉजी चेंज कर लो। नंबर 4 पर है समय का सही इस्तेमाल करना। समय बड़ा बलवान। समय ही सबसे बड़ा पैसा है आज के समय में, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आप उसमें भी शामिल हो कि आप समय को कंट्रोल कर नहीं पाते या समय को आप सही ढंग से यूटिलाइज कर नहीं पाते? आप जितना ज़्यादा समय उन चीज़ों पर लगाएंगे जो आपके लिए मूल्यवान नहीं है, उतना ही आप आमिर बनने से दूर होते जाएंगे। सभी के पास उतना ही समय है, उसी में आपको रेस्ट करना है, उसी में आपको काम करना है, उसी में आपको अपनी दुनिया बनाना है।
इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। जो 24 आवर्स जो दुनिया का सबसे टॉप रिच इंसान है उसके पास भी उतना ही है, और दुनिया का सबसे गरीब इंसान है उसके पास भी 24 आवर्स ही होते हैं पर डे। कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं होता। तो बस बात होती है कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर पाते हो। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें और अपने दिन का एक हिस्सा उन चीज़ों के लिए डिसाइड करें जो आपकी संपत्ति बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। टाइम का कन्वर्जन पैसे में करना सीख ले। टाइम का कन्वर्जन मनी जनरेट करने के लिए, एसेट बनाने के लिए बहुत ही जल्दी है, बहुत ही ज़रूरी है सीखना। तो आप समय का सही इस्तेमाल करना सीख ले आज से ही। नंबर 5, शेयर मार्केट से डरे नहीं, समझदारी से निवेश करें। शेयर मार्केट को डराने के बारे में आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। देखिए, मार्केट की एक सर्टन चाल होती है, सर्टन रूल्स होते हैं, सर्टन तरीके होती है, टेक्निकल फंडामेंटल बातें होती है। लेकिन मार्केट, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को डरना। कितनी बातें होती है जो आपको आपके पैसे ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। आप अगर सेविंग के फॉर्म में ग्रो करोगे तो आपकी लाइफ के काफ़ी टाइम निकल जाएगा। शेयर बाज़ार से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन असल में ये डर अज्ञानता की वजह से होता है। अगर आप सही तरीके से समझ ले कि शेयर बाज़ार कैसे काम करता है और इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है, तो ये आपके लिए पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पेशेंस और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन एक बार आप इसे समझ जाते हैं तो इसमें संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। एक समंदर की तरह है। इतना पैसा है कि आप इसको रख नहीं पाओगे, लेकिन समझना आना चाहिए आपको क्या तरीके हैं इसके। नंबर 6, वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। अगर आप आमिर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना होगा, वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना होगा। ये एक ऐसा तरीका है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग केवल पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये नहीं जानते। तरीके तो पता होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन उसका यूटिलाइज क्या किया जाए, उसको यूज़ किया जाए, क्या किया जाए। फाइनेंशियल बुक्स को पढ़े, सेमिनार में भाग लें और फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श किया करें, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। इससे आपको अपने पैसे को अधिक इफ़ेक्टिव मेथड से यूज़ करने की आपको समझ आ जाएगी। अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग में कैसे लाना हो, आपके पास मेंटल क्षमता, कैपेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। नंबर 7 है कर्ज से दूरी बनाए रखें। अब देखिए, कर्ज लेना कभी भी एक अच्छा विचार तो नहीं है, विशेष रूप से उन चीज़ों के लिए जो आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ाती। अगर आपने कर्ज लिया है तो ऐसे कर्ज मत लीजिए जिस कारण आपकी वेल्थ बढ़ती है, नहीं बढ़ती, सॉरी। अगर आप कर्ज लेते हैं तो इसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें। क्रेडिट कार्ड के जाल से दूर रहें। ये आपको बड़ी फाइनेंशियल बाधा में डाल सकता है। ये जो क्रेडिट कार्ड की जो चालें होती है, क्रेडिट कार्ड का जो भूल भुलैया ट्रैप होता है, इसमें कॉमन से कॉमन लोग और बड़े से बड़े लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं। इसका जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से साइकोलॉजिकली डिज़ाइन किया होता है, इसलिए इसके ट्रैप में ना आए तो अच्छा है। अगर आते हो तो जल्दी से जल्दी इसको पेमेंट करके, इसके सारे पैसे डिपॉजिट करके इस ट्रैप से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसा बनाना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो। आमिर बनने का पहला नियम है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें और कर्ज को एक आपातकालीन स्थिति के लिए ही रखें। नंबर 8, नेटवर्किंग करें और सही लोगों के साथ जुड़े रहें।
रिच बनने के लिए एक और अनसुना तरीका है कि आप उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करें जो पहले से सफल है, पहले से रिच है, पहले से वेल्दी है। आप उनसे वो गुर या आप उनसे वो तरीके सीख ले कि हाउ दे हैव अचीव्ड वेल्थ हेल्थ वेल्थ एंड एसेट। आप जितना ज़्यादा सफल और आमिर लोगों के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही आप उनके विचारों और तरीके से जान लेंगे, प्रेरित रहेंगे। ये तरीका न सिर्फ आपके विचारों का विस्तार करेगा बल्कि आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी जनरेट कर लेगा उनके साथ रहने से। कहते हैं कि आमिरी या सक्सेस लीव्स इट्स ट्रैक। वो अपने ट्रैक छोड़ता है, अपने मेथड छोड़ता है पीछे। अगर किसी को आमिरी हासिल हुई है तो वो एक तरीका होता है, वो तरीके हिस्ट्री के रूप में, हिस्ट्री के फॉर्म में पीछे छूट जाते हैं एक सीक्रेट के रूप में। बस वो तरीके जानना है आपको। सारे लोगों को देख ले जो आमिरी हासिल की है, वो कैसे उनके पास आमिरी मिली है, रिचनेस मिली है, उनके वो कैसे उन्होंने पैसे बनाए, उसके तरीके, उसके मेथड्स, उसके रूल्स, उसी को आपने सीखना है। उनसे पूछना है कि हाउ यू हैव अचीव दिस एम्पायर। तो कुछ ना कुछ आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो सही लोगों के साथ सही जगह पे सही तरीके से जुड़ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप आमिरी हासिल करना चाहते हो तो जल्द से जल्द। नंबर 9, जोखिम लेना सीखे लेकिन समझदारी से। अब देखिए, ये लाइफ ही पूरा रिस्क भरा होता है। जोखिम के बिना कुछ नहीं है, लेकिन जोखिम कितना लेना है वो भी एक होना चाहिए। इसका मतलब जोखिम लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान हो जाए। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना रिस्क लेना है, कितना कितना लेवल का रिस्क लेना है, ये डिसाइड करने के लिए वो आपकी मेंटल होराइजन या वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी काम आती है यहाँ पे। आमिर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं है, लेकिन वो हमेशा समझदारी से जोखिम लेते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में पैसा लगा देंगे तो आपको नुकसान तो होगा, हो सकता है नुकसान आपको हो जाए। लेकिन अगर आप सोच समझ कर और सही समय पर सही जगह पर डिस्कशन करके, स्टडी करके पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा संभावनाएं है कि आप आमिर बन जाओगे। नंबर 10, धैर्य और अनुशासन से काम ले। दोस्तों, ये जो इंसान के 2 गुण है, पेशेंस रखना और डिसिप्लिन में रहना, ये 2 ऐसी बातें हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही नहीं है, ये अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन रखना और अपने आप में पेशेंस रखना, ये 2 ऐसे वर्चू है, ये 2 ऐसे गुण है जो मानव जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ इसके एब्सेंस में आप सक्सेस को हासिल कर नहीं पाओगे। अगर ये 2 गुणों को आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपके लिए। ये 2 जो गुण है, धैर्य और अनुशासन, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर लेते हैं। और लोग करते इसको, कोई ध्यान देता नहीं है। आमिर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जान लो कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर बिकमिंग रिच। इसके लिए आपको धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। अगर आप जल्द आमिर बनने की चाह में जोखिम भरे डिसीजंस लेते हैं तो इसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। आपको धैर्यपूर्वक निवेश करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना होगा। अनुशासन से आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे और अपनी बचत को निवेश में बदल सकेंगे। ये लाइफ में हर जगह पे आपके काम आएंगे ये 2 गुण, पेशेंस रखना और डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन का मतलब तो इतना है, शेयर मार्केट की भाषा में,
अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करोगे, ट्रेडिंग करोगे, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, हर कहीं आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये गुण को आप आत्मसात कर लेते हो, अनुशासन को, डिसिप्लिन को, तो आपको ये इतना काम देगा लाइफ में, पैसे बनाने के इसमें जर्नी में बहुत अच्छी तरह से वेल्थ असेट बना पाओगे आप इस गुण को हासिल करके। कभी सोचिए कि अगर आप डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठने से लेके शाम को सोने तक, अगर आप डिसिप्लिन में है, सुबह उठे, अपना फ्रेश हो लिए, एक्सरसाइज कर लिया, कुछ पढ़ लिए, कुछ कर लिए, काम कर लिया, जी जान से काम कर लिया, हर चीज़ में डिसिप्लिन में रहकर काम कर लिया, तो वही सद्गुण आपको पैसे बनाने के लिए काम आएगा। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है पैसे बनाने के लिए। तो हर जगह पे, पर्सनल लाइफ हो या फाइनेंशियल जर्नी हो, वेल्थ बनाने की जर्नी हो, हर जगह पे आपको पेशेंस रखना और डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। कभी हम अनुशासन के बारे में और धैर्य के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हाउ डिसिप्लिन एंड पेशेंस हेल्प इन द जर्नी ऑफ मनी मेकिंग इन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तो दोस्तों, ये धैर्य का होना, धैर्य को सीखना, अनुशासन से काम लेना बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ में जब आप पैसे बनाते हो। तो दोस्तों, ये 10 तरीके हैं, 10 बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, समझने को आसान है, लेकिन ये सच्ची बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं जो दुनिया से हटके है, इसी को हम मिस करते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट बता दिया था कि अक्सर आपके कान में या आपके माइंडसेट को बताया जाता है कि आप पैसे बढ़ाने पर ध्यान दो, खर्च कम करने पर नहीं। मतलब इंसान खर्च तो उसी स्पीड से, उसी रिदम से करता है, लेकिन पैसे बढ़ाने को एक्स्ट्रा जोर देता है। तो यहाँ पे उल्टा करना है आपने, पैसे आने के बाद उसको खर्चा कम करना है, और पैसे की जो कमाने की जो स्पीड है उसको बढ़ाते रहना है। वो तो है ही, वो अपने आप बढ़ती रहेगी, अपने आप बढ़ाना है, लेकिन जो खर्च कम करना है उस पर ध्यान देना है। बहुत बड़ा ट्रैप है ये, उसको समझ जाइए। पैसे बहुत ही कम खर्चा करो और ज़्यादा कमा लो, ये आपको सीक्रेट मैं आज के वीडियो से देना चाहूँगा। कोशिश करो ये 10 जो बातें हैं उसके सीखने के, समझने की। हो सकता है आपको ये इतना अच्छा, आप अगर इतना इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में इसका। छोटी छोटी बातें हैं, कभी अकेले में बैठ कर देखो कि ये वीडियो कितना अच्छा है। ये भले ही तरीके मेरे कुछ अलग होंगे, बताने के मेथड्स कुछ इफ़ेक्टिव होंगे नहीं होंगे, इसकी बातें अलग है, लेकिन बहुत सी वैल्यूएबल इंसाइट्स, बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपके पास बताने की कोशिश की है, जो आसान शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में, जो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन पीपल, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए कैपेबल है, समर्थ है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। जैसा मैंने बता दिया था कि फ्यूचर की वीडियोस आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके पास पहुंचा है, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। कुछ कमेंट्स करें, कुछ लाइक करें, कुछ शेयर करें दोस्तों, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है माइंडसेट बनाने के लिए, माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, जिस कारण आपके पास आमदनी आ जाए, वेल्थ आ जाए, और ये आमदनी, ये वेल्थ आप लिगेसी में आपके बच्चों को ट्रांसफ़र करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।